हेलो दोस्तों, मैं डॉक्टर चंद्रशेखर वर्मा महावीर निवासिनी आपकी तरफ से एक नए विचार, नए मुद्दे और नए बिजनेस आइडिया के साथ आप लोग के सामने उपस्थित हुआ हूँ। आज मेरा मानना देखिए, कहते हैं ना कहा कि जहाँ चाह होती है वहाँ राह होती है, और जहाँ आपने सोच लिया कि मेरे को ये काम करना है और इसको ऐसे में कर ले जाऊँ, बात मानिए वो एक ऊपर वाला भी बैठा हुआ, वो भी आपके साथ पूरी जी जान लग जाता है। आप एक बार कोशिश तो करके देखिए, करना है, कहा जाता है ना, कोशिश करने वालों की हार नहीं होती, मुश्किल सुनने का पार नहीं होती। तो कोशिश किया जाता है, बिना कोशिश किए कुछ होने वाला नहीं है। स्टार्टिंग में मैंने कहा ना, जब तक स्टार्टिंग में आपको दिक्कतें नहीं हो रही, आपके रास्ते में अड़चने नहीं आ रही, आपकी समस्याएं नहीं आ रही, आपके विरोधी नहीं खड़े हो रहे, तब तक समझ लीजिए कि आपका धंधा बेकार है, आपके धंधे में प्रोग्रेस नहीं होगा। कहा जाता है जब तक कंपटीशन नहीं होगा, जब तक लोग आपके पीछे पड़ेंगे नहीं, यार जब तक कर सकते हैं कि जब तक आपको लोग उंगली करने वाले नहीं मिलेंगे कि नहीं यार ये कैसे आगे बढ़ा, इसके साथ कुछ ऐसा किया जाए कि पीछे हट जाए। जिस दिन आपको लगेगा कि नहीं लोग पीछे पड़ रहे हैं या लोग आपके साथ आपका विरोध कर रहे हैं, आपके खिलाफ खड़े हो जा रहे हैं, या आप जो धंधा कर रहे हैं उसी तरह आपका धंधा वो भी करने लग रहे हैं, उस दिन समझ लीजिए आपका बिजनेस गजब का बढ़ने वाला है। कहा जाता है ना, जिन मुश्किलों में रुकावट होती है, जिन मुश्किलों में दिक्कतें होती है, परेशानियां होती है, वही बिजनेस आगे बढ़ता है। उसका जब तक अपने धंधे में डूबेंगे नहीं, जब तक अपने बिजनेस में डूबेंगे नहीं, उस धंधे में प्रोग्रेस नहीं होगा। परेशानी मैंने कहा जब तक परेशानियां नहीं आएंगी, जब तक दिक्कतें नहीं आएंगी, जब तक लोग आपके आड़े नहीं आएंगे। हेलो, सॉरी, ठीक है। तो जब आपके बिजनेस में अड़चने आएंगी, परेशानियां आएंगी, लोग आपके बिजनेस के जैसा बिजनेस का उसी टाइप का बिजनेस वो खुद करने लग रहे हैं और आपके साथ क्या बोलते हैं रुकावट पैदा कर रहे हैं, उस वो समझ लीजिए आपके लिए बहुत बड़ा प्लस पॉइंट है। क्योंकि जब तक अड़चने नहीं रहेंगी, समस्याएं नहीं रहेंगी, जब तक लोग रुकावट नहीं डालेंगे, तब तक समझ लीजिए आपका बिजनेस आगे नहीं बढ़ेगा। तो ये सभी चीज़ें होनी जरूरी है। और अगर बराबर बराबर चल रहा है, मतलब आपकी आपकी समस्या नहीं आ रही है, एकदम रास्ता एजिटी चल रहा है, स्मूथली चल रहा है, तो समझ लीजिए आपका प्रोग्रेस होना मुश्किल है। क्योंकि कहा जाता है अड़चने जब तक नहीं आएंगी तब तक मज़ा नहीं आएगा। और साथ में जब लोग आपको ये कहने लगे यार आपका धंधा नहीं चलेगा, आपका धंधा नहीं चलेगा, उस दिन अपने यहाँ से सोचिएगा, कहिएगा है सारी ये लोग कह रहे नहीं चलेगा, मेरा मानना है कि जरूर चलेगा। उस दिन आपका धंधा पक्का चलेगा। क्योंकि देखिए नाकामयाब लोग बहुत मतलब 100 में से मान लीजिए 90% में से 70%, 70% मिनिमम मान लीजिए नाकामयाब लोग 70% है और कामयाब लोग मात्र 30% है। तो भाई जो नाकामयाब उनकी संख्या अधिक है, उन लोग की उनकी क्वांटिटी अधिक है, तो वो जाहिर सी बात है वो कहेंगे। लेकिन आपको तो दिमाग में ये कहना है अरे यार ये तो साला 70% में है, हम तो 90, हम तो 30% वाले में से। तो इनकी कही हुई बातों का आप उसमें ध्यान में दीजिए। अभी मेरे आपसे कहते हुए मेरे को बड़ा अच्छा लग रहा है। एक मेरे मित्र है, वो पनीर का धंधा करते हैं, पनीर का बिजनेस करते हैं, और मैं उनके यहाँ से रेगुलर जब भी मुझको जरूरत लेते हैं तो मैं जाकर उनसे ही लेता हूँ, ठीक है। तो अभी मेरा एनिवर्सरी था 11 मई को, तो उस दिन मैंने गया था लेने के लिए। तो वो बोले शेखर भैया मैं भी सोच रहा हूँ कि इस पनीर के साथ साथ मैं अपनी मिठाई का दुकान भी चलाना चाह रहा हूँ। तो मैंने कहा तो इसमें सोचना क्या है, लग जा कर लो। तो कह रहा है कि अरे शेखर भैया मान लीजिए दुकान भाड़े बोलेंगे, पता नहीं चलेगा कि नहीं चलेगा, क्या स्थिति होगा, फिर बता कि जब चलने लगेगा तो मालिक भगा देगा, फिर अपना खुद का खोल के बैठ जाएगा। तो मैंने कहा कि यार देखो, जब आपका नाम बिकने लगेगा, देखिए मैंने कहा ना, जिस दिन दुकानदार का नाम बिकने लगे उस दिन समझ लीजिए वो दुकानदार कहीं पर भी रहेगा, किसी भी परिस्थिति में रहेगा, किसी भी गली कुतरा में गली में रहेगा, अगर उसका नाम बिकाया हुआ है तो वहाँ तक लोग अपने आप आएंगे। तो कोशिश कीजिए आप अपने नाम को बेचने की कोशिश कीजिए। ये प्रोडक्ट ये बाई प्रोडक्ट है। बाई प्रोडक्ट मतलब जो सामान आप बेच रहे हैं ये बाई प्रोडक्ट है, ये आपसे मिलता जुलता कुछ नहीं। क्योंकि मैंने कहा पहले खुद बिका जाता है, पहले वर्मा जी बिकते हैं, उसके बाद उनका चश्मा बिकता है, उनके मोबाइल एक्सेसरीज बिकते हैं, उसके बाद जो भी चीज़ मैं यहाँ से सेल आउट करता हूँ, मैं बेचता हूँ, वो बाद में बिकता है। पहले तो वर्मा जी बिकते हैं, पहले वर्मा जी बिके तब तो उसके बाद सामान बिकेगा। तो कोशिश कीजिए पहले अपने नाम को बेचिए और अपने आप खुद को बेचने की कोशिश कीजिए। जिस दिन आपका नाम बिकने लगेगा, आप खुद बिकने लगे, उस दिन आपका सामान जो है वो तो बाई प्रोडक्ट है, वो अपने आप बिकेगा, ठीक है। तो नाम बनाने की कोशिश, अपना पूरा ध्यान नाम बनाने की कोशिश कीजिए। मैंने उससे कहा कि यार ये आप जो कह रहे हो कि आपको हटा दे मालिक, तो कोई बात नहीं, हटा दे, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन अगर आपका काम बढ़िया है, आपने चीज़ें अच्छी दी है, कस्टमर को डीलिंग अच्छा किया, उसको कस्टमर को सही तरीके से आपने डील किया है, तो बात मानिए आपका बिजनेस भी एकदम मज़ेदार चलेगा। जिस दिन आपका नाम बिक गया, आपका काम बिक गया, ठीक है। और रही बात कि लोग कैसे आप तक पहुँचेंगे, क्या कहानी होगा, जब आपका नाम बिकेगा रहेगा तो आपके यहाँ लोग अपने आप आएंगे, कहने की जरूरत नहीं पड़ेगा कि नहीं फलाने भैया मेरे यहाँ ये ठिकाने में।
क्योंकि लोग वहाँ पर आपके प्रोडक्ट बाद में बिक रहा है, पहले आप बिके हुए हो। तो ये जरूरी है, पहले आपका गुडविल बिकना चाहिए। जिस दिन गुडविल बिक गया उस दिन आपका सामान अपने आप बिक जाएगा। ये था। साथ में देखिए एक बात और कहना चाहूँगा कि उनसे मैंने कहा कि देखिए भाई, आप बिजनेस करने जा रहे हो तो बिजनेस में ये नहीं सोचा जाता कि कल क्या होगा, पहले जो आज है आज से शुरू कीजिए ना। आप पता कि सोचने में 2 साल 4 साल लगा दिए और उसके बाद आपने धंधा किया, तो 2-4 साल जो लगाए हैं वो आप अगर शुरू अभी से स्टार्ट कर दे रहे हैं तो आपका आज से काउंट होना शुरू हो जाएगा ना। ठीक है, तो जो व्यवस्थाएं, जैसी व्यवस्था, उन्हीं व्यवस्थाओं के साथ आप शुरू कीजिए और लगिए और मन से लगिए। मैंने कहा ना, फॉर्मेलिटी वाला काम कभी मत कीजिएगा। कोशिश कीजिएगा जो भी काम कीजिए, जिस भी फील्ड में रहिएगा उस फील्ड में अपना 100 में से 100% कोशिश किया। भाई मेरा भी मानना है 100 में से 100% कभी कभी शायद कोई दे पाता है, लेकिन 100 में से 90%, 95% चाहेगा तो वो दे सकता है। और अगर आपके मन, आपने मेहनत मन से किया है और ध्यान से किया है तो बात बनी, आपका प्रोडक्ट, आपका माल, आपका सामान या आप खुद, कोई देखे ना देखे, एक ऊपर वाला जो बैठा है वो जरूर देखता है कि नहीं मेरा बंदा जो है, बच्चा जो वो मेहनत कर रहा है, वो आपका साथ जरूर देगा। ठीक है, उन पर विश्वास कीजिए। साथ में कोशिश कीजिए जो भी आपके बड़े बुजुर्ग हैं, जैसे माता पिता हैं, दादा दादी, नाना, जो भी हैं, उनको कभी भी कष्ट, कोशिश कीजिए कि आपकी वजह से उनको कष्ट ना हो। ठीक, क्योंकि कहा जाता है जब उनको दुख होगा, उनके कष्ट होगा, तो जाहिर सी बात है उसका प्रभाव आप पर भी पड़ेगा। ये फील नहीं होता ना, क्योंकि भाई जवानी में हर आदमी को सोचता है अरे मारो ये बुढ़वा के या बुढ़िया क्या करी, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन ऐसा नहीं है। उसका प्रभाव आप पर पड़ेगा ही पड़ेगा। भाई ठीक है, देश पर पड़ेगा, लेकिन पड़ता है। लोगों को समझ में नहीं आता ना, क्योंकि वो सोचते हम तो कहीं बुजुर्ग होंगे नहीं। ठीक है, इसलिए कोशिश कीजिए अपने जो बुजुर्ग हैं उनको पर ध्यान दीजिए और कोशिश कीजिए कि आपकी वजह से उनको कोई कष्ट ना हो। ठीक है, अब आते हैं बिजनेस आइडियाज़ की बात करते हैं। देखिए मैंने कहा ना अभी एक दो एपिसोड जो है औरतों के लिए ही बनाया जाएगा, क्योंकि मेरा मानना जब औरतें सशक्त हो जाएंगी, समृद्ध हो जाएंगी, तो आपके परिवार से अगर वो जुड़ गया और खासकर आर्थिक स्थिति से अगर जुड़ जाएंगे तो बात बनी, अगर आप 100 रुपया भी कमा रहे हैं ना तो बात बनी उस 100 रुपये की वैल्यू होगी। पता है कि आपने लाख रुपया कमा रहे हैं, लेकिन उसको खर्च करने वाली उसको ये पता नहीं कि वो खर्च कहाँ करिए, कैसे करिए, तब कैसे चलेगा, नहीं चल पाएगा। ठीक, तो औरतों को भी मेरा मानना है कि जो छोटा ही सही, लेकिन कुछ ना कुछ जरूर काम करना चाहिए जहाँ से उसको अर्निंग हो सके। 10 रुपये मैंने कहा बहुत बड़ा तो नहीं करेगी, लेकिन अगर वो थोड़ा सा भी कमाएगी तो उसको पता रहेगा नहीं पैसे वैल्यू आना, पैसे की वैल्यू क्या होती है। जब तक ये नहीं समझेगी उसको उसका मज़ा नहीं आएगा। ठीक है, तो अगर आप अपने घर से ही चाह रही हैं, बिजनेस करना चाह रही हैं और चाह रही हैं कि मेरा छोटा सा बजट है, छोटे बजट से ही मैं शुरुआत करना चाहती हूँ, तो आप चाहें तो अपने यहाँ आप थोड़ा सा सर्च करेंगे, थोड़ा सा ध्यान देंगे। देखिए जहाँ पर मैं बैठा हूँ यहाँ पर लगभग कम से कम 30 से 40% औरतें ऐसी हैं जो अपने घर में जो औरतें यूज करती हैं, जो आर्टिफिशियल ज्वेलरीज होते हैं, जो कान में बाली हो गया, नाक में नथ हो गया, उसके बाद माला हो गई, जो औरतें पहनती हैं, उनको मैन्युफैक्चरिंग करी, मतलब बना रही, कच्चा माल कहीं चला रही है, उनको ले आकर दे रहा है कोई बंदा, और उसके बाद वो अपने यहाँ उसको बनाने में उसको उसे बंदे के पास भेज दे रही है, उसके बाद सेल आउट कर रही है। इसका मतलब समझ है, जो खाली समय है उस खाली समय को व्यर्थ नहीं गवा रही है, और उसके जरिए उनको, भाई मैंने कहा ना स्टार्टिंग में शुरुआत है, चूंकि उनको कम पूंजी लगी है, उनकी पूंजी खुद की पूंजी लगी नहीं है, उनको प्रॉफिट भी उसी टाइप का होगा। लेकिन अगर वो खुद का उसमें थोड़ा सा पता करें कि कहाँ से ये माल ला रहे हैं या कहाँ से ये व्यवस्थाएं हो रही, और अगर उनके साथ 1 से 2, 2 से 4, 10, 20, 25, 50 औरतें और साथ में अगर मिल जाए तो बात मानिए, आज की औरतें अगर नेतृत्व करने लगेंगी, नेतृत्व मतलब अपने साथ संगठन बनाकर काम करने लगेंगी, तो आराम से उनका बिजनेस निकल पड़ेगा और बड़ा हो जाएगा। साथ में रही बात, आप कहेंगे सहयोग, आर्थिक सहयोग कहाँ से होगा, तो आर्थिक सहयोग के लिए तमाम तरह के माइक्रो फाइनेंस बैंक उपलब्ध है, जो समूह में बनाकर औरतों को लोन प्रोवाइड करती है। आप वहाँ से लोन ले सकते हो, वो आपको इजी वे में दे देंगे, साथ में इजी वे में दे दें। उसके बाद कोशिश कीजिए कि उनका जो भी लोन का अमाउंट उनको समय जो भी वो टाइम पीरियड बता रहे हैं उस टाइम पीरियड में उनको जमा कीजिए, क्योंकि भाई देखिए स्टार्टिंग में थोड़ा नहीं, उसके बाद बड़ा, लेकिन फिर उसके बाद जब आपका सिविल अच्छा रहेगा, आपका स्कोर बढ़िया रहेगा, तो आपको आराम से बड़ा लोन भी चाहेंगे तो मिल जाएगा। ठीक है, तो स्टार्टिंग में मैंने कहा ना, माला फूल हो गया, माले का बिजनेस हो गया, आर्टिफिशियल ज्वेलरी हो गया, ये सब भी काम चाहे तो घर से कर सकते हैं। स्टार्टिंग में थोड़ा कम पूंजी लगेगी, और पूंजी अगर नहीं भी हो तो आप उत्कर्ष बैंक का नाम आप लोग यहाँ हर जगह ये उपलब्ध है, आप वहाँ से चाहेंगे तो आप वहाँ से लोन उठा सकते हैं और अपने बिजनेस में लगा सकते हैं। बिजनेस लगाने के बाद उस बिजनेस को बड़ा कीजिए, और साथ में कोशिश कीजिए जितने अधिक से अधिक औरतों को समूह बनाइए। समूह बनाएंगे, आपका बिजनेस
1 गुना 2 गुना 2 गुना 4 गुना 8 गुना कब हो जाएगा आपको पता नहीं चलेगा, लेकिन पहले स्टार्टिंग करनी पड़ेगी। शुरुआत छोटा ही होता है लेकिन बड़ा हो जाता है। इसके लिए कोशिश किया जाता है, जब तक कोशिश नहीं करेंगे तब तक होगा ही नहीं। ठीक है, इन्हीं सब चीज़ों के साथ मैं डॉक्टर चंद्रशेखर वर्मा, माँ विंध्यवासिनी हॉस्पिटल की तरफ से आपका आखिरी में हमेशा की तरफ फिर कहना चाहूँगा, आंखों से संबंधित कोई भी परेशानी हो, आँख से आंसू आता हो, आँख में लालपन हो, खुजली होता हो, दूर या नज़दीकी चीज़ दिखाई देने में दिक्कतें होती हैं या आँख से पानी आता है, कोई भी समस्या, आंखों से संबंधित कोई भी समस्या, तो प्लीज़ मेरे क्लिनिक में आने का कष्ट करें। मेरे क्लिनिक का पता है माँ विंध्यवासिनी ऑप्टिकल, आदमपुर बनियापुर वाराणसी। मेरा मोबाइल नंबर है 7887257273। ठीक है, लास्ट में सबसे आप लोगों से विनम्र निवेदन है कि बेल वाले घंटे को बजाने का कष्ट करें, और मैक्सिमम लोगों को तो मेरे वीडियोस पहुंचाने की कोशिश किया जाता है। जब तक आप लोगों का साथ मिलेगा तभी मजा आएगा, और जितना ही मेरा वीडियो अधिक से अधिक लोगों के पास पहुँचेगा, उस दिन मैंने कहा ना, मैं खुद चाहता हूं कि मेरे साथ साथ जो भी मुझसे जुड़े हुए उनका भी बिजनेस आगे बढ़े और वो भी विकास करे। क्योंकि कहा जाता है, मैं अगर आप लोगों को कुछ आइडिया दे रहा हूँ, विचार बना, तो उससे मुझको भी सीखने को मिलता है, मेरा भी दिमाग फ्रेश रहता है। और कहा जाता है, जब अच्छी चीज़ें दूसरों को सिखाएंगे तो अपने आप में पॉजिटिविटी आ जाता है। ये इन्हीं सब चीज़ों के साथ मैं डॉक्टर चंद्रशेखर, माँ विंध्यवासिनी। जय माता दी, जय माँ विंध्यवासिनी।